हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लिटिल वर्ल्ड। आज की वीडियो है मेरी स्किन केयर रूटीन पे, जो कि मैं डेली फॉलो करती हूँ। मतलब कि मेरा डेली स्किन केयर रूटीन, मेरी स्किन पे कोई भी स्पॉट देखने को आपको नहीं मिलने वाला है, कोई भी पिंपल देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीज़न यही है कि मैं एक रूटीन फॉलो करती हूँ। अब अगर मच्छर वच्छर काट ले तो वो दूसरी बात है, तब तो पिंपल होगा ही, चाहे कोई कितना भी स्किन केयर कर ले। कैसा लगा मेरा मजाक? पर ऐसे कोई पिंपल नहीं होता, एक्ने मार्क्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आज जो प्रोडक्ट्स आपसे शेयर करने वाली हूँ वो कोई एकदम कॉस्टली प्रोडक्ट्स नहीं है, कोई एकदम कंपनीज के नहीं है कि कोई डर्माको के हों, जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है डर्माको का कोजिक सीरम, डर्माको का ये सीरम वो सीरम, एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन। भैया कीप इट वेरी सिंपल। ये सब करके हम क्या ही कर लेंगे, बस अपने पॉकेट मनी वेस्ट करेंगे, पॉकेट से पैसे वेस्ट करेंगे, दैट्स इट। तो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई किया था। अब मैं क्या ही कहूँ, मैंने ट्राई किया था। आपको कुछ दिखाने वाली हूँ कि क्या मुझे सूट किया और क्या मुझे लगा कि हाँ भाई ये वर्दी है। सो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा स्किन केयर रूटीन फॉलो करो जो कि आपका बजट फ्रेंडली भी हो और आपकी स्किन को ग्लो भी दे। वो हमेशा ग्लो के पीछे भागो। अगर आपकी स्किन हेल्दी है, ग्लोइंग है, तो दैट डजेंट मैटर कि आपका फेस ब्राइट है या फिर नहीं है। तो हमेशा मैं ग्लो के पीछे ही भागती हूँ। मुझे ब्राइटनेस से कोई लेना देना नहीं है, मेरा थोड़ा बहुत ब्राइट है, उतना मुझे काफ़ी है मेरे लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत हो गई ज्ञान की बातें, ज्ञान देना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बिगिनर्स हैं। मैं भी कभी बिगिनर थी, तो मैं उटपटांग चीज़ें करती थी। उटपटांग चीज़ों से बचो भाइयों, पैसे मत वेस्ट करो। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। तो शुरू करते हैं फेस वॉश से। फेस वॉश को आप जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो आपके फेस में सिर्फ 30 सेकेंड रहेगा और आप चाहते हो कि वो 30 सेकेंड में आपको सुंदरी बना दे, तो ऐसा नहीं होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए फेस वॉश को बहुत ज़्यादा सिंपल रखो। वो कोई भी ब्रांड का फेस वॉश हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट उसमें यूज़ किया गया हो, जैसे कि नायासिनामाइड, आजकल नायासिनामाइड बहुत चल रहा है फेस वॉश, तो आपको वो 30 सेकंड में नहीं ग्लो देगा और 30 सेकंड में ब्राइट नहीं कर देगा। इसलिए फेस वॉश को सिंपल रखो। मेरा फेस वॉश मैं दिखाती हूँ कि करंट फेस वॉश मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ करेंटली। तो मैं यूज़ कर रही हूँ, देखती हूँ मिल गया। तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का विटामिन B3 फेस वॉश। ठीक है, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ, ये नहीं दिख पाएगा इसका डिटेल वगैरह, अगर दिख गया तो बहुत सही। पॉन्ड्स का ब्राइट ब्यूटी यूज़ कर रही हूँ। ये वाला फेस वॉश नहीं, इतना मस्त है, मतलब कि इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं जब हमारा मन चाहे, क्योंकि कभी कभी हम दूसरे भी फेस वॉश ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है, ट्राई करते रहना चाहिए। पर हाँ, ये देखना चाहिए कि वो आपके बजट फ्रेंडली है और ये देखना चाहिए कि उसमें विटामिन सी है। अगर विटामिन सी है तो आप ले लो, क्योंकि विटामिन सी अच्छा होता है फेस के लिए। आप विटामिन सी फेस वॉश ले सकते हो, और ये अगर पॉन्ड्स का ले रहे हो ब्राइट ब्यूटी तो बेस्ट। तो मैं फेस वॉश स्पेसिफिक नहीं हूँ, ये चीज़ प्रूव करने के लिए मैं 2 मेरे पास मतलब एम्प्टी पड़े हुई थी बॉटल वगैरह, वो मैं ले आई हूँ। तो ये मैंने लिया था सिरोना से, विटामिन सी का ऑफ़र चल रहा था 200 में, एंड ये भी इस ऑफ़र में मुझे 200 में मिल गया था। अच्छा 100 ml था, इसलिए मैंने इसको 120 ml था, इसलिए मैंने इसको मंगा लिया। ये सीर सीक्रेट्स का है विटामिन सी फेस वॉश। तो जब भी ऑफ़र में मुझे कोई अच्छा ऑफ़र मिलता है बजट फ्रेंडली तो मैं मंगा लेती हूँ, इसलिए मैं फेस वॉश स्पेसिफिक नहीं हूँ। इस टाइम पे कोई भी ऐसा ऑफ़र मुझे खास दिखा नहीं, इसलिए अभी मैं पॉन्ड्स का ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। तो फेस वॉश के बाद आप क्या करते हो, सीरम, टोनर, फलाना, ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। What? Bro, what are you talking about, man? तो मैं बस इतना कहूँगी कि आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करो। मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ये कोई नहीं कहेगा, पर सब ये कहेंगे डर्माको का सीरम ले लो, एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन ले लो। सब क्या है भाई, जो मेन मुद्दा है उस पर आओ ना। मेन मुद्दा तो ये है कि फेस वॉश के बाद अपन लगाते हैं मॉइस्चराइज़र, तो सीधा सीधा एक ऐसा मॉइस्चराइज़र लगा लो जो कि जिसको लगाने के बाद आपको कोई भी सीरम
या टोनिंग, इन सब की ज़रूरत नहीं हो। अब बात करते हैं मेरे मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र के बारे में, दैट इज़ इमोलिन। ये आपको मिलेगी फार्मेसी शॉप्स पे। आप वहाँ पे जाके बोलोगे आपको एमोलिन मॉइस्चराइज़र चाहिए। एक्चुअली आई हैव सम प्रॉब्लम विथ माई टंग, मतलब स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं ना, वो हो जाता है मेरे साथ। मैं कुछ को कुछ बोल देती हूँ कभी कभी, तो वो होगा, हमेशा ही होगा वीडियोस में, तो आप थोड़ा इग्नोर करना। ये है वो मॉइस्चराइज़र। मैं इसका एक पैक ख़त्म कर चुकी हूँ। ये है वो। इससे मैंने इसको ये बना दिया, लाइक इतना यूज़ किया है मैंने इसको, ये 3 महीने चल गए। जबकि इसको मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरी सिस्टर भी यूज़ करती है, तब भी ये 3 मंथ चल गई। आप अकेले यूज़ करोगे तो भाई 300 में अब क्या चाहिए आपको, 4 महीने ही चल जाए बहुत है भाई। तो ये मैंने अच्छे से निकाल के यूज़ की है। फिर मैं नई लेकर आई हूँ। तो ये जो है इसका मैं बताती हूँ। इट क्लेम्स टू ट्रीट ड्राई स्किन। ड्राई स्किन होना भी एक प्रॉब्लम होती है, कभी कभी इचिंग वगैरह होती है, तो उसको भी ट्रीट करती है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप तो बिल्कुल बिना कुछ सोचे इसको यूज़ कर सकते हो, और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। पर हाँ, जिसकी ऑयली स्किन है वो इसको यूज़ करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये एक्ने मार्क्स को प्रमोट करेगी, बढ़ा देगी। एक्ने आएंगे आपके फेस पे। इसलिए अगर आप इस दुख से नहीं गुजरना चाहते हो तो इसको भूल जाओ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऑयली स्किन वाले मत यूज़ करना। बाकी तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। मैं यूज़ कर रही हूँ 3 मंथ से। इसकी वजह से काफ़ी मेरे फेस पे चेंज आया है, मुझे ये चीज़ ऐसा लगता है मुझे। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप ये वाला प्रोडक्ट ज़रूर लेना। आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, और अगर आप रीवा में रहते हो लोकल, तो आप इसको गोपाल मेडिकल से परचेज़ कर सकते हो। तो ये मेरा स्किन केयर रूटीन है मॉर्निंग का। तो इसमें सनस्क्रीन इंक्लूड करना इतना ज़रूरी है, जैसे कि चाय में शक्कर। बिना शक्कर की चाय आप नहीं पी सकते ना। वैसे बिना सनस्क्रीन लगाए आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। सनस्क्रीन इज़ मैंडेटरी। तो कौन सी लगाना है आपको? मैं तो 4 लगाती हूँ। मैं ना अपने मूड के हिसाब से सनस्क्रीन लगाती हूँ। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, मुझे पता है। तो मैं बहुत सारी सनस्क्रीन मैंने परचेज़ करके रखी हुई हैं। जैसे वेदर होता है, वेदर के हिसाब से मैं काम करती हूँ। ज़्यादा धूप निकली रहती है तो SPF 50 लगाती हूँ। SPF 50 है मेरे पास डर्माको की हाइलुरोनिक सनस्क्रीन। ये मैंने इसलिए ली थी क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड था। हाइलुरोनिक एसिड ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट होता है। गो एंड परचेज इट। पर हाँ, दिस इज़ नॉट बजट फ्रेंडली। ये 500 की थी एंड दिस इज़ 50 ग्राम्स ओनली। लगाती हूँ जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तभी लगाती हूँ, नहीं तो जब थोड़ा नॉर्मल वेदर रहता है तब मैं कम SPF पे जाती हूँ। जैसे मेरे पास ये SPF 40 है लोटस का, तो मैं ये लगा लेती हूँ। ये 3 in 1 है, मेट लुक देता है, डेली सनस्क्रीन है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। PA+++ है, UVB UVA सब कुछ है। जब भी सनस्क्रीन लो तो PA+++ UVB एंड UVA ज़रूर देखो उसमें SPF के साथ साथ। एंड ये है बहुत ज़्यादा फेवरेट मेरी, बहुत ज़्यादा जब मुझे फाउंडेशन स्किप करना होता है तब मैं ये सनस्क्रीन लगाती हूँ। अभी भी मैंने फेस पे सिर्फ ये सनस्क्रीन लगाई हुई है। ये है पॉप एक्सो माई ग्लैम का कुछ ये ब्रांड है, पॉप एक्सो। ये SPF 30 है, तो इसको आप घर में हो अगर तो लगा सकते हो। ऐसा नहीं करना है कि घर में है तो सनस्क्रीन अवॉइड करनी है। हम सोचते हैं कि हम घर में हैं, हम सन के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, तो सनस्क्रीन लगाने का क्या मतलब। पर ऐसा नहीं है, घर के अंदर भी आप सनस्क्रीन लगा के रखो, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये जो सनस्क्रीन है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, मैंने जितनी सनस्क्रीन बताई है ऑल स्किन टाइप के लिए है। नेक्स्ट है हमारी पॉन्ड्स की सीरम बूस्ट सनस्क्रीन, जो मैं कल ही परचेज़ कर लाई हूँ मार्केट से। इसके बारे में मैंने बहुत सुना था कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैंने ट्राई भी किया है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है। इसमें नाइसिनामाइड है, विटामिन C है, जो कि क्लेम करता है हमारे फेस को ग्लो लाने के लिए। तो मैंने ये लगाया था, इसको मैंने यूज़ किया था। ये बहुत ज़्यादा ग्लो देता है फेस पे, आई अग्री। पर ऑयली स्किन वाले स्टिल अवॉइड करें इसको। इसकी बहुत स्वेटिंग भी होती है इसकी वजह से फेस पे, हालांकि वो एक ग्लो की तरह दिखता है। फिर ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा ही हो जाएगा वो ग्लो, यहाँ से टप 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 बहेगा वो ग्लो। तो ना बहे, वो ग्लो ही दिखे, इसलिए आप दूसरी सनस्क्रीन यूज़ कर लो। ये तो ड्राई स्किन वाले यूज़ कर लीजिए, नॉर्मल स्किन वाले यूज़ कर लीजिए, ये मस्त रहेगी आपके लिए।
ये अभी लॉन्च हुई है, मुझे लगता है 1 महीने हुए हैं। और जहाँ से मैं लेकर आई हूँ, यहाँ पे रीवा में लोकल शॉप है सोमन दास, वहाँ से मैं लेकर आई हूँ। तो उस कॉस्मेटिक से मैं लेकर आई हूँ, उनके पास सिर्फ एक ही पीस था इसका, वो टेस्टिंग के लिए लाए थे, उन्होंने मुझे दे दिया। ये SPF 35 है, SPF 50 भी मिलती तो मैं ले लेती, पर उनके पास सिर्फ SPF 35 थी, इसलिए मैं ले ली। क्योंकि इस टाइम पे इतनी धूप वगैरह कुछ है रहती नहीं है, हम यूज़ कर सकते हैं। ये बात हो गई स्किन की। मैं लिप में यूज़ करती हूँ सुपर फूड का लिप बाम, दिस इज़ फ्रॉम माई ग्लैम। नाइट में मैं यूज़ करती हूँ वैसलीन, और मैं लिप्स वैसलीन तो बिल्कुल स्किप मत करिए, इसको आप डे में भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू डू नॉट हैव लिप बाम। दैट्स इट। मेरा स्किन केयर रूटीन बहुत सिंपल है, एज आई टोल्ड यू। इसलिए मैं हमेशा कहूँगी कि कभी आप महंगे प्रोडक्ट की तरफ मत भागो। उसका एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ आपको। आई परचेज दिस फ्रॉम द डर्मा को, ठीक है। दिस इज़ 2% कोचिक एसिड सीरम फॉर डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन। मैं मानती हूँ, हाँ ठीक है, पर इसने कुछ नहीं किया था। एक टाइम पे मेरे को भी यहाँ पे पैच हो गया था, एंड ये है बात 4-5 महीने पहले की। तो मैंने ये यूज़ किया था, इससे कुछ भी नहीं हुआ है। और 3 महीने मैंने इसको यूज़ किया था। इतना पता है मुझे, इसका रेट नहीं याद, 400 से 500 तक का पड़ता है, और ज़्यादा चलता भी नहीं है, 1 महीने ही चल जाए बहुत बड़ी बात है। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैं इतना बड़ा ज्ञान दे रही थी कि मत महंगे प्रोडक्ट्स के पीछे भागो, वो कुछ भी नहीं करते हैं आपके फेस पे। फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने बहुत गूगल वगैरह किया डार्क स्पॉट के लिए, तो मुझे इसका सॉल्यूशन भी मिला था, एंड मैंने वो किया और मेरा वो चला गया। तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसी वीडियो में। जैसे कि ये डेली स्किन केयर रूटीन है, तो ऐसा तो नहीं है ये मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है, जिसमें मैं नाइट स्किन केयर रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ। तो नाइट स्किन केयर रूटीन में मैं कुछ नहीं, सबसे पहले फेस वॉश करती हूँ अपने फेस वॉश से। तो मेरा एक डे फिक्स होता है कि कब मुझे मॉइस्चराइज़र लगाना है, कब मुझे BHA लगाना है या AHA लगाना है। उसको कुछ AHA BHA ही कहते हैं, मुझे पता नहीं स्पेसिफिकली AHA कहते हैं कि BHA कहते हैं, पर दैट इज़ ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम। अभी वो नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है, और मुझे अब ऐसा नहीं लगता है कि वो मुझे लगाना चाहिए मेरे फेस पे, इसलिए मैंने परचेज़ भी नहीं करी उसको। तो मैंने वो लगाई थी कम से कम 1 मंथ मैंने उसको यूज़ किया था, और मेरा जो यहाँ पे डार्क स्पॉट था वो बिल्कुल चला गया। दैट प्रूव्ड वेरी गुड फॉर मी। तो आपको अगर कहीं पे पैच या डार्क स्पॉट है तो आप डर्मैट को कंसल्ट करो, वो आपको जो भी सजेशन देते हैं आप वो करो। ये सब करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मेरे डर्मैट ने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताया था। यही ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम जो थी, जो उन्होंने बताई थी, वो कुछ 150 से 200 के बीच में थी, और अच्छी क्वांटिटी मिल गई थी मुझे उस प्राइस में, तो मैंने ले ली थी। आप भी यूज़ कर सकते हो ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर दूँगी, ठीक है। एंड आपको वो डेली बिल्कुल भी नहीं लगाने। अगर आप लगाने वाले हो, अगर आपको डार्क स्पॉट है, आप लगाने वाले हो ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, तो डेली बिल्कुल यूज़ मत करना। मतलब हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है उसको आपको। आप वेडनेसडे संडे यूज़ कर सकते हो, और नेक्स्ट डे सनस्क्रीन लगाए बगैर घर से बाहर निकलने की या घर में रहने की सोचना भी मत, कि उसको लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सनस्क्रीन लगा ही लेना उसको लगाने के बाद। जैसे आपने नाइट में ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम लगाई है, सुबह को आप वॉश कर रहे हो फेस अपना, फेस वॉश करते ही आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है एंड सनस्क्रीन लगानी है। और सनस्क्रीन लगाने का भी एक फंडा होता है कि आप 2-2 घंटे में आपको सनस्क्रीन लगानी होती है। कुछ सनस्क्रीन क्लेम करती हैं कि आपको उनको 4 घंटे में लगाना है, रीअप्लाई करना है, तो आप वो अपने हिसाब से देख लेना। पर जब सनस्क्रीन का रीअप्लाई करने का पीरियड आ जाए तो उसको रीअप्लाई ज़रूर करिए। और बस इतना ही था नाइट स्किन केयर रूटीन। जब मुझे ग्लाइकोलिक एसिड में यूज़ कर रही थी तब तो मैं वो रूटीन फॉलो करती थी, पर अब मैं सिंपली अपना फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगाकर सो जाती हूँ। कभी कभी मैं ऑयल फेस पे यूज़ कर लेती हूँ, कोकोनट ऑयल ओवरनाइट, एंड देन नेक्स्ट डे वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि ड्राई स्किन है, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। कभी कोई एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा मेरा सक्सेसफुल रहा तो वो भी मैं शेयर करूँगी। सो दैट्स इट, दैट वॉज माई स्किन केयर रूटीन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कुछ भी आपको पूछना हो मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी इंस्टाग्राम ID मेंशन कर दूँगी, आप मुझे DM कर सकते हो कुछ भी पूछना हो तो। क्योंकि मैं बोलते बोलते पता नहीं आपको समझ में आता होगा कि नहीं, मैं इतनी जल्दी बोल देती हूँ। प्यारी समझ गई। अगर कुछ भी डाउट वगैरह होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।